सभी को प्रणाम। जब दरबार हमें ये बताता है कि हमारे जो दुष्ट पूर्वज हैं उनका संहार होता है, संहार शब्द का के अर्थ से दरबार हमें क्या समझाना चाहता है? दरबार हमें ये समझाना चाहता है कि जिन पूर्वजों का संहार हो रहा है वो अपने जीवन काल में अपनी स्वयं की कर्म की यात्रा पर या आपके साथ जब आपके परिवार में रह रहे थे तब आपको भी कष्ट पे कष्ट दे रहे थे। कई बार हम घरों में देखते हैं कि बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े, बीमारियां, है ना, वेंटिलेटर, इंसान का पूरा जीवन ही उसमें निकल जाता है। उसे ये पता भी नहीं होता कि मेरे अंदर बैठे हुए पूर्वज ही मुझसे ये सब करा रहे हैं। वो अज्ञान होता है इस बात से। लेकिन दरबार देख लेता है कि आपके कौन से पूर्वज आपके साथ रहकर ये कृत्य करा रहे हैं। दरबार ऐसा क्यों देख सकता है इसके, क्योंकि ये कंसेप्ट अभी मैं यहाँ नहीं लाना चाहती। एक जब पूरी डिटेल सीरीज़ बनाऊँगी तो आपको ये बात समझने का, मतलब समझाने का भी, मैं जो मैंने समझा वो मैं आपको बताने का पूरी ईमानदारी से प्रयास करूँगी। और जो अच्छे पूर्वज होते हैं उनकी अमावस्या पे मुक्ति होती है। मतलब जब हम दरबार ये कह रहा है कि पूर्वजों का संहार हुआ मतलब कि वो अपने कर्मों के कारण अब कहाँ जाएंगे? 84 लाख योनियाँ हैं हमारी। 84 लाख योनियों में उनका अपने कर्म के मुताबिक उन्हें कोई एक नया शरीर मिलेगा। इतने सारे कीड़े मकोड़े, जानवर, पशु पक्षी, है ना, ये सारे के सारे 84 लाख योनियों में आते हैं। उनके अंदर उनको जीवन मिलेगा। दूसरा, जो अच्छे पूर्वज हैं वो अब मुक्ति के द्वार पे जाएंगे। तो दरबार हमें क्या समझाना चाहता है कि अब उन्हें जन्म मिलेगा। उसकी बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं। देखिए, आत्मा भी क्योंकि एक लंबी जर्नी के ऊपर है, उसके अंदर उसके प्रारब्ध में, उसके अवचेतन मन में न जाने अनंत जन्मों का कितना सारा स्टोरेज भंडार है। हो सकता है आत्मा दोबारा जन्म लेकर ही ना आती हो। तो जब दरबार में अमावस्या पे यदि मुक्ति भी हो रही है तो उस मुक्ति की भी डेस्टिनी अलग अलग है। मुक्ति का अर्थ है कि अब वो 84 लाख योनियों में तो नहीं जाएंगे। यदि मान लीजिए वो जन्म नहीं लेना चाहते तो वो ऊपर पितृलोक में रह सकते हैं। जैसे कहते थे कि भगवान शिव के जो चंद्रमा है वो पितृलोक है। तो पितृलोक के अंदर, मतलब जो चंद्रमा है, पितृलोक चंद्रमा में है, चंद्र ग्रह पर है, और वहाँ पर हमारे पितृ विराजते हैं। और भी बहुत सारे सूक्ष्म लोक हैं ऊपर, वो वहाँ भी रह सकते हैं, कई सालों तक रह सकते हैं, है ना। तो वहाँ पर जब फिर उनका कभी मन होता है दोबारा किसी भी योनि में जन्म लेने का, मान लीजिए वो देवता बनना चाहते हैं, फरिश्ता बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, मतलब ये उनकी इच्छा है, उसके मुताबिक या अपने कर्म के, जो उनके संचित कर्म के मुताबिक वो फिर से दोबारा कहीं और जन्म ले लेते हैं। यदि उनका आपके परिवार के साथ कोई आज संबंध नहीं बचा, कोई लेना और देना नहीं बचा, तो वो आपके परिवार में नहीं आएंगे, तो वो आपके परिवार से ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे। परिवार के साथ पूर्वज तभी तक जुड़ा हुआ है जब तक हमारे साथ उसका कार्मिक अकाउंट जुड़ा हुआ है। ये चेतना जुड़ी रहेगी जब तक वो कर्म का बंधन पूरा नहीं होगा। तो दरबार क्या करता है? दरबार पूर्वजों को सिर्फ मुक्ति नहीं करता, पूर्वजों ने जो हमारे अंदर रह रहकर अपनी स्मृतियाँ बनाई होती हैं, देखिए इस बात को ध्यान से समझिएगा, जो उन्होंने अपनी स्मृतियाँ बनाई होती हैं दरबार उनका भी ट्रीटमेंट करता है। तो अमावस्या के दिन दरबार में जब आप जाते हैं तो आपके अच्छे पूर्वजों की मुक्ति होती है। मतलब अब वो अपना नया शरीर पाते हैं, नया जन्म पाते हैं। यदि उनको नहीं जन्म लेना है तो अपने आकारी स्वरूप में ही रहेंगे। यदि उन्होंने जन्म लेना है, मान लीजिए उनको फरिश्ता बनना है तो वो फरिश्ता के स्वरूप में आएंगे, देवता बनना है तो देवता के स्वरूप में आएंगे, धरती पर आना है तो मानव के स्वरूप में आएंगे, है ना। तो कुछ भी कर सकते हैं। यदि बुरे कर्म किए थे तो भैया नीचे के लोगों में जाएंगे। ये तो एक सीधी सी व्यवस्था है, मतलब कि आपको कहाँ जन्म मिलेगा। अब जैसे नागलोक ही कहते हैं, नागलोक जो है वो धरती का मूल है। हमारे अंदर भी जब हमारी कुंडलिनी होती है तो वो भी नाग के स्वरूप में ही होती है। मतलब जब 3 चक्र आपस में मिलते हैं तो क्या है, वो भी नाग लोक ही है। तो नाग कहाँ से पैदा हो रहे हैं? वो भी एक योनि है, जानवर की योनि है ना। तो कहने का अर्थ है कि ये चेतना जैसी शक्ति रखती है उसके मुताबिक ही उसको योनि मिलती है, उसको लोक मिलते हैं, और इन सब की अलग अलग डेस्टिनी होती है। इसलिए आप पूर्वजों को सिर्फ अपने घर परिवार के लोग ही ना समझें। ये बात बताने का अर्थ सिर्फ इतना है, आप नहीं जानते कि एक बार शरीर छूटा तो उनकी अपनी एक सोल की जो एक इनफाइनाइट जर्नी है ना, वो चलती ही रहती है। वो बहुत सारे स्वरूपों के अंदर चल रही है।
बहुत सारे स्वरूपों के अंदर चल रही है। और शरीर के साथ ही जब ये चेतना जुड़ी रहती है तो उसके भाव, इच्छा, विचार अलग होते हैं। जब ये शरीर छोड़ देती है तब वो अलग होते हैं। और अब ये भी बात मत भूलिएगा आप, चाहे पितृ अच्छे हों चाहे पितृ बुरे हों, है ना, वो आपके अंदर रहकर आज भी कर्म कर रहे हैं। वो अपने कर्म खुद भी, जो बुरा पूर्वज है उसने जीते जी भी अच्छा नहीं किया, आपके शरीर में रहे, उन्होंने आपको भी बुरा कर्म करने के लिए उकसाया, तो कर्म की लादी उनके ऊपर अभी और चढ़ती जा रही है। और उनके प्रभाव में आकर जो आप बुरे कर्म हो, आपके अंदर भी वो कर्म आपसे, आप बाध्य हो गए वो करने के लिए। तो कर्म का जो बंधन है और कर्म भोग है वो अपने भी बढ़ा रहे हैं और आपके भी बढ़ा रहे हैं। इसी तरह से जो अच्छे पूर्वज हैं वो आपका कर्म भोग तो नहीं बढ़ा रहे, लेकिन वो भी अंदर रहकर कुछ ना कुछ तो सोच ही रहे हैं, है ना। जैसे हम, यदि कोई एक चोर आ जाए और एक पवित्र आत्मा खड़ी हो, उसको ये पता हो कि मैं इस चोर से रक्षा नहीं कर सकता इसकी, तो उनके अंदर भी ना, उनके भाव के अंदर अपने बच्चे को बचाने का कैसे कैसे भाव होते होंगे, डर के, शंका के, तो भाव तो वहाँ भी जनरेट हो रहे हैं ना। हम यदि असहाय ही महसूस कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर पा रहे, क्योंकि अंदर भी ये लड़ाई चल रही है। यहाँ पर ये पहली बार जाना मैंने दरबार से जुड़कर कि अंदर भी ऐसा ही संग्राम चल रहा है। तो बाहर जो दुनिया में हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वो लड़ाई झगड़ा बेसिकली बाहर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा आपके स्वयं के अंदर हो रहा है। किसके बीच में ये द्वंद्व है? एक्चुअली ये द्वंद्व फिजिकल बॉडीज़ का नहीं है, ये द्वंद्व है यहाँ पर उपस्थित चेतनाओं का, अनंत चेतनाएं जो यहाँ पर विराजमान है। ये मैंने पहली बार जुड़कर दरबार से जाना, इसलिए ही मुझे ये एहसास हुआ कि धरती के ऊपर हमारा सर्वप्रथम कार्य अपने पूर्वजों की मुक्ति कराना होना चाहिए। हमें स्वयं भी उनके मोह के बंधन में नहीं बंधना चाहिए, क्योंकि हम उनके साथ अपने किसी कर्म के कारण आए। अब वो अपने अपने कर्मों के कारण नया शरीर धारण करें, आपके इस एनर्जी पास से मुक्त हों। जब आप उन्हें मुक्त करा देंगे, आपके साथ उनका कर्म का खाता बंद होगा, तब आपकी कर्म स्मृतियाँ टूटेंगी, आपके कर्म बंधन टूटेंगे, उनके साथ आपके साथ लाए हुए कर्म भोग टूटेंगे। तब आप जाकर के कहीं आपका एक रास्ता खुलेगा। इन बातों को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब लोग चिकित्सा करते हैं तो उनको ये लगता है कि हमने ये चिकित्सा कर ली, अब हम ठीक क्यों नहीं हुए। उन सबको आगे आने वाली सीरीज़ में अपना जवाब स्वयं ही मिल जाएगा। प्रणाम।